मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और आज की ब्लॉगिंग में मैंने क्या क्या सेलिब्रेट किया था अपने बर्थडे पार्टी में, कहाँ गई थी, क्या क्या पहनी थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा। और पार्टी तो अलग बात है, कहाँ सेलिब्रेट किए, कैसे किए, वो सब तो आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन कहीं से आने के बाद जो काम होती है वो कितनी होती है वो देखिए। ये सारे कपड़े, यहाँ सारे कपड़े देखिए जो हमने थोड़ी बहुत फोल्ड करके रखी है, वहाँ गमछे पड़े हुए हैं। तो ये कपड़े की जो काम होती है ना, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होती है। और सुबह के अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं और मैं नहा धोकर रेडी हूँ, पूजा पाठ हो चुकी है। बस अब कपड़े मैं बैठे बैठे ठीक करूँगी, जो प्रेस करने वाली है उसको अलग करूँगी, उसको अलग जगह रखनी है क्योंकि मैं प्रेस अभी नहीं कर सकती आयरन करने। बाबू जब सोया रहता है उस टाइम करती हूँ, नहीं तो वो डिस्टर्ब देता है और डर भी लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा चंचल है, अगर गर्म चीज़ें प्रेस वेस छू लेगा तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। तो जिस वजह से अभी मैं प्रेस नहीं करूँगी। बने रहिएगा, आज की ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगेगी। और हाँ देखिए, शिवरात्रि में मैंने मेहंदी लगाई थी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी, बट मैं नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे ना मैंने शिवरात्रि में अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखा था, इस बार काफ़ी टाइम बाद मैंने अपना नाम लिखा था। एकदम सिंपल से लगाई थी, मतलब 12 बजे, रात 12 बज गए थे तो मैंने लगाई थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा था संगीता सिंह, आई लव माई सेल्फ। काफ़ी टाइम, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत प्यार है अपने आप से। और कहीं ना कहीं कई दिनों से, कई सालों से शायद मैं इस चीज़ को भूल गई हूँ कि मैं किससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पति, बच्चे, ये सब के पीछे करते करते मैंने अपने आप को, मैं भूल ही गई थी कि तो मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने आप से। तो इसी वजह से मुझे याद आ गई और मैंने लिख दिया संगीता सिंह। तो एकदम सिंपल सी मेहंदी लगाई थी, बच्चे लोग भी जगे हुए थे, परेशान कर रहे थे, सुलाकर थक गई थी। तो चलिए, ब्लॉग को ले जाने से पहले आगे बता देती हूँ, ब्लॉग को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को। ये फैमिली ब्लॉग है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरे अंत तक देखिएगा। 1 2 तो ये मेरे हस्बैंड ने लाए हैं मेरे लिए। हाय व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने शुरू में सुना कि मैं ये ब्लॉग कल की दे रही हूँ और कल हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया, नहीं किया, ये सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे घूमर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में हम लोग पहुँच गए हैं, बारबेक्यू नेशन में। बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट है, यहाँ की खाना बहुत ही लाजवाब होती है, लेकिन यहाँ पे ना पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे भैया ने पहले से बुकिंग की हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी 4 फैमिली, मतलब 6 लोगों की बुकिंग किए थे, 2 बच्चे और पापा मम्मी भैया भाभी। लेकिन इन द केस लास्ट में क्या हुई वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे ना सीट बहुत कम अवेलेबल रहती है क्योंकि बुकिंग पहले से हुई थी और हम लोग काफ़ी लोग पहुँच गए थे, मेरी दीदी, भैया, मैं, और हम लोग शाम को प्लानिंग करके गए थे। तो यहाँ पहले से बुक करनी पड़ती है और यहाँ पे सीट भी अवेलेबल नहीं थी, तो जिस वजह से हम लोगों की वजह से भैया लोगों को कैंसिल करनी पड़ी वहाँ, और हम लोग पहुँच गए दूसरे रेस्टोरेंट में। तो देखिए, यहाँ पे उस रेस्टोरेंट में है तो भैया बातचीत कर रहे थे मैनेजर से कि हम लोगों ने बुकिंग किया है, लेकिन हमारे गेस्ट भी काफ़ी थे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप लोग हाफ़ एन आवर आप लोगों को वेट करनी होगी। तो जिस वजह से भैया ने कहा कि नहीं, हम वेट नहीं करेंगे, हम दूसरे इसमें जाएंगे, और वहाँ पे कैंसिल करनी पड़ी। तो अभी हम लोग दोनों लिफ्ट में हैं और हम लोग केक देखने आए थे क्योंकि भैया भाभी का एनिवर्सरी है। तो भैया ने कहा कि लाली तुम जाओ और केक सेलेक्ट करके आओ, तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। आगे देखिए, बच्चे लोग सब लोग बैठे हैं, मैं दिखा। लोग आ गए थे दूसरे रेस्टोरेंट में, सब लोग बैठ गए थे और हम लोग नीचे जाके देख रहे थे केक। तो यहाँ मैं देखकर आ गई थी, सेलेक्ट कर कर भी आ गई थी, और सब लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं तो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं डिनर के लिए। तो आज इनकी है एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। उनकी भी है एनिवर्सरी, भैया भाभी की है, जीजा जी दीदी की है, और मेरी बर्थडे है। 3 साथ एक ही 3 सेलिब्रेट। तो यहाँ केक कटने से पहले ही हम लोगों ने डिनर कर लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गई थी रात की, और बच्चे लोग भी भूखे थे। और केक तो लास्ट में हम लोगों को थोड़ी थोड़ी बाइट लेनी थी, इसकी वजह से सब लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम लोग डिनर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग केक कट कर लेंगे, नहीं तो बच्चे लोग केक खा कर ही पेट भर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी डिनर जो है वो आ गई थी, और बहुत कुछ भैया ने ऑर्डर कर लिया था।
फिर उसके बाद मैंने अपनी पसंदीदा चीज़ ऑर्डर करवाई थी। मुझे मशरूम बहुत पसंद है, मैं मशरूम मंगाई थी। उसके बाद बहुत कुछ भैया ने ऑर्डर किया था, तो यहाँ आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे सब लोग लगे हुए हैं फ़ोटो खींचने में, क्योंकि इस तरह के मौके मिलते नहीं हैं साथ में बैठकर खाने को। घर पे अगर हम इनवाइट भी होते हैं ना, तो भाभी, दीदी, ये लोग सब लोग लास्ट में एक-एक करके खा के चले जाते हैं। तो ये हम लोगों की एक अच्छी सेलिब्रेट हुई थी, साथ में गेट टुगेदर थे। हाँ, पापा नहीं आए थे और बड़ी दीदी नहीं आई थी। उन दोनों को भी कहा गया था, लेकिन पापा की तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही थी, तो दीदी ने कहा कि मैं रह जाऊँगी पापा के साथ, आप लोग चले जाइए। तो मम्मी भी नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, भैया और भाभी को भी बुरा लगेगा, इसी वजह से मम्मी को तैयार होके आने पड़ी। और यहाँ गाइस एनिवर्सरी केक कट रही है, जो कि आप लोग, और ये थी वेलवेट केक, जो आइसक्रीम विद केक थी, बहुत ही अच्छी टेस्टी थी केक। लोग सारे लोग आ चुके हैं, मौजूद हैं। और मेरी बर्थडे केक तो घर पे कटेगी, दीदी की एनिवर्सरी घर पे कटेगी, यहाँ पे भैया भाभी की एनिवर्सरी केक कटेगी, क्योंकि ये पार्टी भैया और भाभी की तरफ से थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, बर्थडे। तो यहाँ देख सकते हैं, पहले लाइन से खड़ा रहो ना, फोटो खींच दे। कहाँ गया मेरे हस्बैंड जी? लाइन पे ऐसा खड़ा रहो ना। तो कुछ इस तरह से केक कटी और सब लोगों ने लास्ट में एक बाइट लिया सबने, और वहाँ से फिर निकल गए घर की तरफ। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और काफ़ी टाइम हो गई थी, बहुत लेट हो गया था, हम लोग बहुत थके भी हुए थे ऑलरेडी। 2 दिन पहले से इतनी हैरेसमेंट हो रही थी ना, मुझे तो बिल्कुल जाने की मन नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा जिद करके कि चलिए, और फिर बुलाए भी थे, तो अगर नहीं जाते तो बुरा लगता है, यही सब सोच के हम लोग गए थे। तो काफ़ी लेट हो गए, तो यहाँ पे इंजॉयमेंट अच्छी हुई, साथ में डिनर किए। गेट टुगेदर होते रहते, लेकिन इस तरह साथ में बैठ के डिनर करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की ब्लॉग कैसी हुई, कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और घर में आने के बाद मैंने किस तरह से केक कट की, वो थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इतनी थक गए थे कि वीडियो बनाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। यहाँ मेरी बेटी और मेरी फ़ोटो सेशन हो गई है, पैकिंग हो गई है, केक कटिंग हो गई है, और अब चल रहे हैं घर की तरफ। चलिए, मेरा होने के बाद और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और खाने पीने के बाद हम लोगों की क्या सीन हुई थी वो तो देखिए किस तरह खाने के बाद चारों तरफ टेबल पे, मतलब इतनी सारी चीज़, सैलेड रह गई थी, जो और कुछ ऑर्डर किए थे बहुत चीज़ रह गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको पैकिंग करके हम लोगों को घर पे लानी पड़ी। और यहाँ पे देखिए दुखी आत्मा दुखी हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो कुछ थोड़ी सी एंजॉय कर ही लेते हैं, कम से कम ब्लॉग में ही अपना प्यार जता दो, दिखा दो। देखिए दुखी आत्मा कैसे दुखी होकर बैठे। एक्चुअली दुखी नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, वो तो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। हम लोगों को अगर बेड वहीं मिलते तो हम लोग वहीं सो जाते। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि मेरे पति बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं ये दिखा रही थी। और मेरे पति बोल रहे थे ये थोड़ी सी बची, क्या ये भी खाओगी? कहा नहीं, तुम खा लो। तो बस इसी तरह नोक झोंक के साथ मेरी बर्थडे और इस सभी लोग की एनिवर्सरी ख़त्म हुई, और आ गए हम लोग घर। और यहाँ पे सब लोग आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं, केक का मज़ा ले रहे हैं। और घर आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए केक ला के रखी थी, तो वो हम लोगों ने कट किया। तो ये मेरे हस्बैंड ने लाए हैं मेरे लिए, बेचारे कल ही लाए थे। तो मेरे केक कट की फ़ोटो मैंने खींची है, बट वो दूसरे मोबाइल पे है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ वहाँ की जो पिक्स है, फैमिली पिक्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को? ये हम लोगों की बिफ़ोर डिनर की है, जो सब लोग बहुत अच्छे फ्रेश लग रहे हैं। और आफ्टर डिनर में हम लोग थक गए थे। केक कटिंग के बाद थोड़ी सी प्यार अपने पति को जताते हुए अपना पकड़ के फ़ोटो खींचना। यहाँ शुभम मम्मी, तो यहाँ पे सब लोगों ने फ़ोटो खींचा, बहुत ही अच्छा लगा।
जाकर इस तरह गेट टुगेदर होकर बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ फ़ोटो तो मेरे पति के साथ बनती है पकड़ पकड़ के। इस तरह देखकर लोग पता है मुझसे कितना कुछ सीखते हैं कि पति को पकड़ के भी फ़ोटो खींचनी चाहिए। और ये सब देख के मेरे से बहुत लोगों ने सीखा है, मुझे पता है। और मैंने कहा ना, मुझे अच्छी लगती है, कोई मुझसे कॉपी करता है ना तो मुझे बहुत पसंद आता है और मुझे पता भी चलती है। तो यह भाई बहन का प्यार है। तो ये आज की ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।